नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जीजू आपको 50,000 देने ही पड़ेंगे, आखिर जीजू भी तो हमारे लाखों में एक है। नहीं जीजू, नहीं 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 नहीं, पहली बार ही तो मांगा है, वो भी नहीं दोगे? आपकी इज्जत का सवाल है। जीजू जीजू जूते चुराई के पैसे दे दो। 25,000, इतने में तो एक ही जूता मिलेगा। नहीं 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 नहीं, 50,000 तो होना ही चाहिए। 50,000 जल्दी जल्दी जल्दी। दीदी बोलो ना कुछ जीजू को। अरे दे दो पैसे इस खेबड़ी को। देखो अब तो दीदी ने भी बोल दिया, अब तो पैसे दे दो दे दो दे दो। अब ये सारे पैसे मेरे हुए, किसी भी कजन को 1 रुपए भी नहीं दूंगी। मम्मी तुमने राहुल से कुछ कह दिया क्या? उनका मुंह क्यों फूला हुआ फिर कॉल पे? हेलो राहुल, तूने मम्मी से कुछ कह दिया क्या? उनका मुंह फूला हुआ है। शादी करके मम्मी शादी का लहंगा मेरे ससुराल वालों की तरफ से होगा, तो आप खरीदना मत। क्या तुम्हारी तरफ से शादी का लहंगा नहीं होता है? हमें खरीदना पड़ेगा। ओ शादी करके फंस गया यार। मम्मी उनके यहाँ से ना 150 बाराती आएंगे, तो नॉर्मल ही खाना रखना। क्या तुम्हारे यहाँ से 200 बाराती आएंगे, तो ज्यादा खाना रखना। खाए वो ललचाए। मम्मी राहुल को शादी में कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल भी दहेज की टेंशन मत लेना। क्या तुम्हें दहेज में बुलेट चाहिए, तो हमें टेंशन लेना है। शादी करके मम्मी आप खाली उनके घर वालों को ही कपड़े देना शादी में, उनके घर में ना ज्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं है। क्या फैमिली के साथ साथ बारातियों को भी कपड़े लेंगे? फंस गया यार। अच्छा खा मम्मी यार आज मेरी मेहंदी है ना, कोई मेहंदी आर्टिस्ट आई है ना, मेरे पास मेरी मेहंदी के कपड़े आए हैं। मेहंदी के कपड़े तो लड़के वालों की तरफ से आएंगे ना। आशीष के यहाँ ऐसा नहीं होता है, नहीं जाते हैं लड़की के लिए मेहंदी के कपड़े। हेलो अरफाना, यार तुझे मेहंदी लगानी आती है ना? हाँ थोड़ी बहुत ही आती है, कोई बात नहीं, तू मेरे घर आ जा, मेरी मेहंदी लगा दे प्लीज। आ गई यार, प्लीज फटाफट मेरी मेहंदी लगा दे। बेटा जरा मेरे भी मेहंदी लगवा दो हाथों में। तू पहले चाची के लगा दो। अब तो फ्री हो गई ना, ले मेरी मेहंदी लगा दे। संजना बेटा पहले मैं मेहंदी लगवा लूं अपने हाथों में। जाओ पहले बुआ जी के मेहंदी लगा दो, मेरा क्या, मैं तो लगवा ही लूंगी। लो बहन अब लगा दो मेहंदी। बेटा ये मेरी मेहंदी लगा देगी क्या? नहीं बुआ जी आपकी लगा देगी ये मेहंदी, मेरा क्या है, मैं तो बिना मेहंदी लगवाई ही शादी कर लूंगी। आप सबके लगना ज्यादा जरूरी है। जाओ जाओ। संजना तुम्हारी मेहंदी लग गई, लाओ दिखाओ। हाँ मम्मी बहुत अच्छी मेहंदी लगी है, ये देखो इतना गहरा रंग चढ़ा है कि खुद मेहंदी भी समझ है। स्टूडेंट्स जितने लोगों की भी फीस सबमिट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस चलो, मैम बुला रही हैं। अरे यार मेरी भी फीस सबमिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ेगा जलील होने के लिए। आइडिया, मैं मैम के पर्स से पैसे निकाल के फीस सबमिट कर देती हूँ, और कल जब पैसे लाऊंगी तो मैम के पर्स में अचानक से रख दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके मैम मैं लाई हूँ, फीस सबमिट कर देती हूँ। ओके चलो सब। ओए ये जो ज़ैनब है ना, इसके पास बहुत प्यारी वॉच है, चलो मांग के देखते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों आके मेरे सर पे क्यों खड़े हो गए? हमें तुम्हारी वॉच चाहिए। पर क्यों? नहीं नहीं डरो मत, बस देखने के लिए मांग रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी। क्यों? मेरे पंडित जी ने मना किया है ये वॉच उतारने से। अच्छा ठीक है फिर, मुझे तो लग रहा है वो झूठ बोल रही है, किसी पंडित ने नहीं कहा है। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। बस यही सोच रहे हैं कि तेरी वॉच लेके कैसे भागे। ज़ैनब को उसकी वॉच वापस मिलेगी या नहीं, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तो बहुत बारिश हो रही है, मैथ्स वाले सर पक्का नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे सर तो आ गए। तुम्हें क्या लग रहा था अहमद सर नहीं आएंगे? जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर अब पढ़ा भी दो, डायलॉग ही मारे जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा बुक्स निकालो। आज तो तूफान आ रहा है, पक्का मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। क्या सोचा था नहीं आऊंगा? अरे यार ये तो आज भी आ गए। सर मैथ्स वाले सर आके रहूंगा साला। पता आज मैथ्स वाले सर की शादी है, आज तो पक्का सर नहीं आएंगे। शादी है तो क्या हुआ, मैडम को लेके आऊंगा। हैं? सर तो मैडम के साथ आए हैं। क्लास में शादी करूंगा और पढ़ा के घर जाऊंगा। ओफो यार। चलो चलो बुक्स निकालो अपनी अपनी। शिट यार। हेलो महक। हेलो यार मुझे मैथ्स के पेपर में खाली 7 मार्क्स मिले हैं। क्या बात कर रही है? अरे तो तेरे पास लाल पेन है? हाँ है। हाँ तो उस 7 को 70 कर देना लटे उलझा के। ठीक है। मम्मी क्या है वो, मैथ्स के पेपर में आपका साइन चाहिए था। लाओ। अजी सुनिए, अमरा को 70 मार्क्स मिले हैं मैथ्स के पेपर में। अच्छा तो कितने मार्क्स में से 70 मिले हैं? 50 में से। हेलो हाँ क्या हुआ, मैटर हो गया? किसने हाथ लगाया तुझे? मैं अभी आ रही हूँ। क्या मैटर सुलझ भी गया? क्या हुआ भाई, किसका मैटर हो गया? आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अपनी परंपरा ही भूलते जा रहे हैं। फाइट के बाद नो लड़ाई नो मारा मेरी, डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज। तो अच्छी बात है ना, लड़ाई झगड़े से किसका भला हुआ है? भला ही हुआ है पहले की लड़ाइयों में। दे पत्थर। तू पत्थर दिल है क्या? कैसी बातें कर रही है? ये सब छोड़, तुझे याद है जब हम स्कूल में थे और तेरी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी और मैंने बहुत ज्यादा मारा पीटी की थी? हाँ मारा पीटी तो हुई थी, तू पिटी थी और उन लोगों ने मारा था। हाँ और अभी भी मारा पीटी होगी, तू पिटेगी और मैं मारूंगी। कहाँ है आपकी बेटी? अरे क्यों भैया क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो? अरे आप है भाभी जी, आइए।
मेरे बेटे पार्थ को मार के आएगी आपकी बेटी। हाँ तो पिटने वाले काम क्यों करता है आपका बेटा? तो क्या अपने हस्बैंड पे हाथ उठाएगी वो है? आद्या बेटा हस्बैंड के नखरे उठाती है, तुमने हाथ उठा दिया? हाँ पहले मारा और भाग के आ गई इधर। बेटा तूने तो ये कहा था कि उन्हें दिखाने जाना है इसलिए तू यहाँ पे आ गई। तेरे मार खाने के बाद उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने जाना है ये बोलना भूल गई थी। कुछ भी हो भाभी जी, ऐसे ऐसे मार नहीं सकती ये। हाँ ऐसे नहीं मार सकती, कोई वजह जरूर रहेगी। बेटा तू जवाब दे, ऐसे तू जवाब दे कि एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जवाब दे। अरे हाजरा बताओ क्यों लड़ाई हुई? उससे पूछ जाके, मैं नहीं बता रही हूँ कुछ। ऐश्विन तू बता क्यों लड़ाई हुई? उसी से पूछ जाके, मैं नहीं बताने वाली। अरे बात तो बताओ यार, क्या हुआ? तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी ना। वो राइमा हर टाइम बाप बनती रहती है मेरा, ये मत करो वो मत करो। पर वो तो लड़की है। चलो अच्छा पूछती हूँ, हाँ राइमा क्यों बाप बनती है तू उसकी? उसको आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नाम नहीं सही करवाना पड़ेगा? मुझसे मत कुछ कहे, उसे तो ये भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। तुझे पता नहीं कैसे बात करते हैं? भौंकती है क्या तू? मेरे सामने तो सही बात कर लेती है। अच्छा उसने ये कहा, उसे खुद तमीज नहीं है बात करने की। हाजरा तो कह रही है तुझे तमीज नहीं है बात करने की। अरे कौन बहन का भोला अरे, को निकाल दूंगी, अरे, मॉर्टिन घोल के पिला दूंगी उसको, शोर नहीं। Guys, I was in 9th grade. After passing 9th grade, I went to 10th grade. After passing 10th grade, I went to 11th grade. I passed 11th grade. Then I went to 12th grade. After passing 12th grade, I'm now going into depression. अरे क्या हुआ अंदर? जल्दी बता, जल्दी बताओ ना। प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? मैम ने तुझे उल्टा लटका के मारा तो नहीं? तूने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा मैम से? अरे चुप, बताती है मैं। जैसे ही मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई वैसे ही प्रिंसिपल मैम मेरी इज्जत में खड़ी हो गई और उसके मेरे गाल पे पुच्ची दे दी। कम इन, बहुत बदतमीज बच्ची हो गई है, हर दिन शैतानी। और क्या हुआ? मैम ने मुझसे पूछा क्या तुमने मॉनिटर को मारा? मैंने भी कह दिया हाँ। सच सच बताओ, तुमने मॉनिटर को मारा या नहीं? नो मैम मैंने मॉनिटर को नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। अच्छा फिर क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैम ने बोला कि मैंने तुम जैसा रेबल स्टूडेंट आज तक देखा ही नहीं, तुमने तो मेरे पसीने छुटा दिए। नाकाम नाकारा बेशरम कह के कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। नो मैम मैं आपके पैर पड़ते हो, मेरी मम्मी पापा को मत बुलाइए, वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मत बुलाइए, स्कूल मत बुलाइए। हाँ और कहा कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, अपनी मम्मी पापा को कल लेके आना। 2 घंटे से एक ही क्वेश्चन याद कर रही हो, अब तो याद भी हो गया होगा है ना? याद हो गया ना? पक्की बात है? सुन लो फिर। हाँ सुन लो। हाँ ठीक है सुनाओ। अब पहला वर्ड बता दो। दा दा। अच्छा इसके आगे एक और वर्ड बता दो। पूरा आंसर ना बता दो? हाँ बता दो। दिमाग मत खराब कर मेरा, जल्दी से सुना। ऐड किस पे रही है? पूरा दिन रील्स देखने के बाद मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं सब कुछ याद कर लूं। हाँ तो तेरा काम है याद करना। मेरा काम है याद करना, और तू जो खुद सारा काम धाम छोड़ के मेरे अंदर रील्स भरने बैठ जाती है। हाँ लो ये भी मेरी गलती है, 15 सेकंड की रील आराम से घुस जाती है तेरे अंदर, और 2 घंटे से क्वेश्चन याद कर रही हो, ये नहीं घुस रहा ना? चलो अच्छा पहला वर्ड बताती हूँ। I am maniac. I'm a maniac. I'm a maniac. I'm a maniac. मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac. लाई क्या? लाई ना दे ले। अब तो राहुल पटके रहेगा। ओए तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, चलो अलग अलग होके बैठो। मैम हम अलग नहीं हो सकते, हम दोनों 2 जिस्म एक जान। नोटबुक कहाँ है तुम दोनों की? तू लाई है क्या नोटबुक? मैं तो नहीं लाई। मैं तो नोटबुक लाई हूँ, पर कोई बात नहीं। मैम हम दोनों के पास नोटबुक नहीं है। तो फिर तुम दोनों जाओ और ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। चल रेखा। चल सुलेखा। अच्छा क्या मैम ने ग्राउंड में भेज दिया क्लास से ज्यादा, तो हमें यहाँ पे मजा आता है ना दोस्त? राइट। पता है इस पीरियड के बाद ना मैथ्स वाले सर का पीरियड है और वो टेस्ट लेने वाले हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी क्लास में। मैं भी। हम दोनों बड़े होके आसपास घर बनाएंगे ताकि हम लोग कभी अलग ना हो पाए, और शादी नहीं करेंगे वरना ससुराल जाना पड़ेगा, और करेंगे तो उससे करेंगे जिसके 2 भाई हो। हाँ प्रॉमिस करो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नाइमा फिजा। नाइमा क्या है? आज मैं 2 खबर लेके आई हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले कौन सी सुनाओगी? ऑब्वियसली अच्छी, तुमसे यही उम्मीद थी। चलो सुनाओ। अपने पड़ोस में नहीं है शनाया गुप्ता जी की लड़की, जिसका नाम ले लेकर तेरी मम्मी तुझे रोज ताने देती है, वो भाग गई घर से। क्या बात कर रही हो? सच में भाग गई? हाँ यार सही है, भाग गई। 1 नंबर की चुड़ैल थे, अभी जाके मम्मी को बताती हूँ। हाँ बता दे जाके। पर 1 मिनट, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि शनाया जिसके साथ भागी है वो तेरा BF है। क्या? बहन तो बिल्कुल पैनिक ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे पैनिक नहीं हो रही हूँ, वैसे भी राहुल के लिए मैं लाने ही वाली थी नीला ड्रम, बच गया, भाग गया तो। अच्छा ये तो बढ़िया ट्विस्ट निकला कहानी में। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अरे भैया मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो भैया, मुझे कार में क्यों डाल रहे हो? अकेले किडनैप होके बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं? रुको रुको, यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसे भी उठा लो। अरे यार शनाया तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ यार मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया भैया लड़के से किडनैप करो। मेरी मम्मी भी मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बर्तन भी धोने दे। अरे चुप जा, ये लोग हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं किडनैप करके। सही है यार, तूने मुझे भी किडनैप करवा लिया, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लूंगी। भैया भैया रोको, यहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते, प्लीज 1 प्लेट खिला दो। यार तुम किडनैप कैसे हो गई? बहन मैं नायका का पार्सल रिसीव कर रही थी, इसका बखत मारे मोटे ने मुझे किडनैप कर लिया। वो देख कश्मीर आने वाला है, आओ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। भैया एक काम करो ना, हम दोनों को गर्म कपड़े दिला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है।
क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है। जब मेरे हाथ ठंडे होते थे तो वो मेरे हाथ गर्म कर देता था। बेबी एनी, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। अरे वाह, ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने याद किए थे, है ना? हाँ हाँ, तो जल्दी फर्स्ट का आंसर बताओ। क्या? फर्स्ट का आंसर याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? चलो सेकंड का बताओ। सेकंड वाला वही क्वेश्चन है ना जो रात में जाग के याद किया था? हाँ, पूरे 2 घंटे लगे थे याद करने में। अरे हाँ, अब जल्दी से आंसर बताओ। एक एक वर्ड चुन चुन के याद किया था। अरे हाँ भाई हाँ, पहला वर्ड बता दो, पूरा आंसर बता दूंगी। अरे मैं कैसे बताऊं, तुमने याद किया था, यू आर द ब्रेन, तुम बताओ। ऐसे कैसे बताऊं? वैसे ही जैसे याद किया था। अब एक रात पहले याद करोगी तो ऐसे ही होगा ना। हाँ याद आया, जे से था, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो, एक जीने में